तो बिटकॉइन का प्राइस अब $24,000 के ऊपर निकल गया है। फाइनली हमें ये बड़ा ब्रेकआउट देखने मिल गया है, पर अब भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी कंसर्निंग हो सकती है, जो बिटकॉइन के प्राइस को फिर से $24,000 के नीचे खींच सकती है। अभी तो काफी ऊपर प्राइस निकल चुका है, पर मैं इन चीजों के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ताकि हम सभी को ये चीजें पता रहे कि किन चीजों की वजह से बिटकॉइन का प्राइस फिर से नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप इस ब्रेकआउट को देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बढ़िया से ब्रेकआउट हमें देखने मिला, और बिटकॉइन का प्राइस जाकर पीक हुआ है $25,000 पर। $25,000 वैसे भी एक होल नंबर है, एक राउंड नंबर है, मतलब जहाँ पर 3 zeros लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो लेवल हो सकता है जहाँ पर हमें छोटा सा पुल बैक देखने मिले, और हमें एक थोड़ा सा पुल बैक है देखने मिले। हम ऑलरेडी काफी समय से ये ब्रेकआउट तो वैसे भी एक्सपेक्ट कर ही रहे थे $24,000 के ऊपर, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये प्राइस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लग जाएगा, ऐसे रुक के नीचे पुल बैक नहीं करेगा, पर यहाँ पे 25,000 से हमें पुल बैक देखने मिल गया है। $25,000 इतना इंपॉर्टेंट लेवल है नहीं, बट फिर भी एक राउंड नंबर है, इसलिए एक साइकोलॉजिकल लेवल माना जा सकता है। और आप देखें तो उससे पहले वाला जो हमारा ड्रॉप था, वो भी उसकी विक ऑलमोस्ट 25,000 लो, 25,000 प्राइस तो नॉट क्वाइट देयर, बट फिर भी काफी क्लोज था। तो ये लेवल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है इस मार्केट में, पर मैं यहाँ से एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कंसर्निंग है थोड़ी सी। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें इतने बढ़िया ब्रेकआउट देखने के बाद बहुत लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, सभी को लग रहा है बिटकॉइन तेजी से ऊपर बढ़ने लग जाएगा, पर मैं आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में वार्न कर देना चाहता हूँ कि कुछ चीजें अपनी यहाँ पर स्टार्ट में थोड़ी कंसर्निंग है, जिन्हें हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं ये रेज करना चाहता हूँ कि हालांकि $25,000 से एक रिजेक्शन मिलना इतनी कोई डरने वाली, इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें एक ज्यादा सब्सटैंशियल और एक ज्यादा पावरफुल, एक ज्यादा तेज ब्रेकआउट देखने मिलना चाहिए था 24,000 के ऊपर, और 25,000 से हमें इतना बड़ा पुल बैक नहीं देखना चाहिए था। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो मुझे लगता है कि ये एक डेविएशन फिर से हो सकती है, जैसे बिटकॉइन का प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है, पर फिर उसके बाद उसे ब्रेकआउट बना के डेविएट करके वापस नीचे आ जाता है। अब ऐसा होने के चांसेस मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी बिटकॉइन कर चुका है। अब क्या चांसेस है कि चौथी बार भी बिटकॉइन वही करेगा? फिर ऐसा पहले काफी बार हो चुका है, डेविएशन इस मार्केट साइकिल में तो काफी कॉमन रह चुके हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है ये एक और डेविएशन हो, प्राइस फिर से 24,000 के नीचे गिर जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस 25,000 से नीचे गिरे, थोड़ा सपोर्ट गैदर करे और फिर ऊपर चले जाए। यहाँ पर अगर आप इस 4 घंटे वाले ही चीज को क्लाउड को देखें तो ये 4-5 दिन दूर है, पर फिर भी यहाँ पर इस एरिया में सपोर्ट है, जो अच्छी बात है। और इसके अलावा ईएमए का भी सपोर्ट है हमारे पास इस चार्ट पर, 4 घंटे वाले चार्ट पर। और यहाँ पर भी ये बिटकॉइन के साथ कैचअप कर चुका है, तो अगर प्राइस नीचे गिरे तो इसे यहाँ से भी सपोर्ट मिल सकता है। तो फिर ये इतनी कंसर्निंग बात नहीं, क्योंकि अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो यहाँ पर सपोर्ट है, जहाँ से बाउंस होकर प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। अब वैसे अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो कल ये इंडेक्स 31 पर था, आज 41 पर आ चुका है, पर ये 20 घंटे पहले की रीडिंग थी, तो ये अपडेट होगा तब देखा जाएगा कि क्या होता है। यहाँ पर मुझे लगता है रीडिंग थोड़ी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि उस समय बिटकॉइन ब्रेकआउट कर रहा था, बिटकॉइन पुल बैक कर रहा है, तो लोगों के जो इमोशंस है वो बहुत ही तेजी से इधर उधर हो रहे हैं, विप्लैश हो रहे हैं। इसलिए मेरी कल की वीडियो का भी यही टाइटल था कि लोगों के इमोशंस विप्लैश हो रहे हैं, एक बार नीचे एक बार ऊपर। लोगों का फियर और ग्रीड जो है बहुत ज्यादा, लोग बाउंस कर रहे हैं दोनों के बीच में। पर अभी इस ब्रेकआउट के बाद बहुत लोगों के सेंटिमेंट ऐसे हो गए हैं कि सब अब कहने लगते हैं कि बिटकॉइन 70,000 पे पहुंच जाएगा, ये हमारा फाइनल ब्रेकआउट है, बिटकॉइन ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर लिया। तो मुझे लगता है ये चीजें काफी ज्यादा प्री मैच्योर है। हाँ, मैं वीडियो के टाइटल में ये चीजें डालूंगा, बड़े प्राइस टारगेट डालूंगा, पर वो हर एक यूट्यूबर करता है, करना पड़ता है मुझे ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए। पर फिर भी मुझे लगता है कि इतने बड़े टारगेट्स इतनी जल्दी कहना, मुझे लगता है थोड़ा प्री मैच्योर है, हमें थोड़ा रुकना चाहिए। यहाँ पर और भी चीजें हैं जो इस मार्केट में प्ले आउट हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो को देखें तो भी यहाँ पर ज्यादा लोग इस समय बिटकॉइन पर लॉन्ग जा रहे हैं। या बाइनेंस पर देखें तो 57%, बायबिट पर 51, और एफटीएक्स पर भी 50% से ज्यादा लोग लॉन्ग जा रहे हैं। पर मेजोरिटी लोग इस समय बिटकॉइन में ऊपर की तरफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों को देखने मिल रही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर सब लोग लॉन्ग जाते हैं तो धीरे धीरे प्राइस ऊपर बढ़ेगा। वैसे भी ये एक लो लिक्विडिटी जोन है, जहां पर मेरे हिसाब से प्राइस बहुत तेजी से 24 से 28 के बीच में ट्रैवल करना चाहिए। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता रहेगा, वैसे वैसे ये लॉन्ग्स का रेशियो और भी ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर मेजोरिटी लोग, अगर 70-80% लोग मान लीजिए मार्केट में लॉन्ग ही जा रहे हैं, तो वो सही एनवायरमेंट नहीं है जहां पर प्राइस सिर्फ ऊपर जाता रहेगा। अगर इतने ज्यादा लॉन्ग्स मार्केट में हो जाते हैं तो फिर हमें पुल बैक रिवर्सल देखने मिल जाता है। इसलिए ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आप ये ग्रीड इंडेक्स को देखें तो फिर ये रीडिंग अब भी ठीक है, अभी मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल टेरिटरी पर पहुंच रही है। पर ये रीडिंग अगर हमें 45 या 50 तक पहुंचने मिल जाए, अगर 50 पर हमें दिख गई रीडिंग, तो इसका मतलब ये धीरे धीरे ग्रीड टेरिटरी में जाना शुरू कर देगा। 50 के ऊपर ग्रीड टेरिटरी हो जाती है। मैं नहीं देखना चाहता कि बिटकॉइन पे ये जो ग्रीड इंडेक्स है इतना ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि हम देख ही सकते हैं मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही जल्दी पिकअप हो रहा है, बहुत ही जल्दी बुलिश सेंटिमेंट मार्केट में लौटता आ रहा है। और अगर इतनी तेजी से लोग ग्रीडी टेरिटरी में जाने लग गए और फियर बिल्कुल ही खत्म हो गया मार्केट से, तो
फिर मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा देर तक ऊपर जा पाएँगे। इसका ये मतलब नहीं कि प्राइस ऊपर नहीं जाता रह सकता है, पर जो सीलिंग होगी वो काफ़ी पास आ जाएगी। अगर हमारी ये रेटिंग 50 के ऊपर बढ़ जाती है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक रिजेक्शन या एक पुल बैक बहुत ही करीब होगा। अगर ये रीडिंग 50 के ऊपर निकल जाए और ये ऑलरेडी काफ़ी क्लोज़ आ चुकी है, फिर अभी इस पुल बैक के बाद मुझे लगता है जैसे ही अपडेट होगा, फिर से थोड़ा-सा फेयर मार्केट में लौट आना चाहिए। यहाँ पर वैसे हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस रिजेक्ट तो हुआ ही है, यहाँ पर रिजेक्शन हमें थोड़ा और नीचे ले जाए, जहाँ पर यहाँ पर थोड़ी लिक्विडिटी पिकअप हो जाए, मार्केट थोड़ी लिक्विडिटी उठा ले और थोड़ी बुलिश एनर्जी और उठा ले, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ जाए, जहाँ से फिर प्राइस रिवर्स होके और ऊपर जा सकता है, मैं 28,000 वाले टारगेट तक जा सकता है। तो ऐसा जरूर यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर इस रिजेक्शन की बात करें तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं रही है, और अभी ऑलरेडी बिटकॉइन अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया पर ही जा रहा है, तो मुझे लगता है ये एरिया भी वैसे होल्ड तो कर ही सकता है। ये पूरा एरिया बिटकॉइन के लिए कुछ समय से रेजिस्टेंस रहा है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से थोड़ा सपोर्ट तो बिटकॉइन उठा ही सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर इंडिकेटर्स को देखें तो ईएमए रिबन अगर आप देखें 1 घंटे वाले चार्ट पर, तो ये तो ऑलरेडी बिटकॉइन को सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर अगर हम इचिमोकू क्लाउड भी लगा कर देखें इस 1 घंटे वाले चार्ट पर, तो ये थोड़ा पतला सा सपोर्ट है, थोड़े घंटों बाद हमें देखने मिलेगा। अभी अपने करंट लेवल पर तो इचिमोकू सपोर्ट नहीं है, पर धीरे धीरे ग्रीन क्लाउड बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर बिटकॉइन इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके थोड़ी मदद ले सकता है। अगर यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखें कि हमें रेड जो वॉल्यूम कैंडल है वो भी यहाँ पर देखने मिल रही है। यहाँ पर हमें वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि एज एन एनालिस्ट, एज ए ट्रेडर, आपको दोनों साइड की एनालिसिस अच्छे से करनी होती है। अगर कोई ट्रेडर या एनालिस्ट आपको बोलते हैं कि आपको नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ एक ही साइड बायस्ड होकर सिर्फ वही चीज के बारे में भुगतान गाने हैं, तो फिर वो ज्यादा देर तक इस मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट आपको वाइप आउट कर देगी। अगर आप दोनों साइड की एनालिसिस अच्छे से नहीं करते, अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहते, तो फिर आप इस मार्केट में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। तो फिर हमें दोनों साइड की एनालिसिस करनी पड़ती है, चाहे मैं एक साइड पर मानूं ना मानूं, मैं सिर्फ बुलिश साइड पर मानता हूँ, फिर भी मुझे बेयर साइड की एनालिसिस जरूर करनी पड़ेगी। अब अगर बिटकॉइन का प्राइस इस सपोर्ट एरिया के नीचे गिर गया, ये 24,000 वाली जो लाइन है, अगर इसके नीचे बिटकॉइन गिर जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बिटकॉइन के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से हमें 3 बड़ी रिजेक्शन मिल चुकी है, तो ये एरिया ऑटोमेटिकली बढ़िया सपोर्ट मिल बन जाना चाहिए, जहां से बिटकॉइन अगर गिरता है उसे यहाँ से बढ़िया सपोर्ट बाउंस मिलना चाहिए। पर अगर यहाँ पर हमें बाउंस नहीं मिलता है, प्राइस नीचे स्लिप हो जाता है, तो फिर यहाँ पर रिकवरी करनी मुश्किल हो सकती है। तो ये मेरे हिसाब से एक तरह से मैं नाउ और नेवर देख रहा हूँ बिटकॉइन के लिए, कि अगर बिटकॉइन इसके नीचे अब गिर जाता है, तो फिर ये रिकवर शायद ना ही कर पाए। अगर आप अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो को देखें, तो ये चीज हमें थोड़ी और बुलिश मोमेंटम भी दिखा रहा है, मार्केट में और बुलिश मोमेंटम आ रहा है, ये चीज भी हमें देखने मिल रही है। यहाँ पर हम ऑलरेडी एक सपोर्ट एरिया के ऊपर खड़े हैं, तो फिर मैं यहाँ पर ज्यादा चिंता नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस बार विश्वास रख रहा हूँ कि ये सपोर्ट लेवल है, ये होल्ड करेगा, तो बिटकॉइन यहाँ से बाउंस करके ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन को यहाँ से सपोर्ट एरिया से एक बाउंस देखने मिल जाता है, तो फिर हम एक तेज मूव जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत बार अपनी पिछली वीडियोस में बोला है, पिछले कल वाली वीडियो में भी यही चीज मैंने बोली थी, कि अगर हमें यहाँ से बाउंस देखने मिल जाता है, तो 24 से 28,000 वाली जो रेंज है, ये एक लो लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पर ज्यादा बिटकॉइन एक्सचेंज नहीं होते। इस चीज को अगर आपको पहले मतलब प्रूव करना है खुद को, तो फिर आप ये पिछले प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, जहाँ बिटकॉइन का प्राइस 28 से 24 पर गिरा था, या फिर आप 2020 के प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 24 से 28 पर ऊपर गया था। इस रेंज में कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल एस्टैब्लिश नहीं है, यहाँ पर ज्यादा बिटकॉइन एक्सचेंज नहीं होते, और इसलिए जब भी प्राइस 28,000 के नीचे गिरता है, तो वो बहुत ही तेज 24 पर गिर जाता है, अगर वो 24 के ऊपर रहता है, तो वो बहुत ही तेज 28 पर चला जाता है। तो फिर इस रेंज में मैं बिल्कुल भी ज्यादा रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, इसलिए मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस काफी तेजी से यहाँ पर ऊपर ट्रेड कर सकता है। वैसे भी अभी वीक एंड आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि वीकडेज में ही ये फ्राइडे तक ही बिटकॉइन वो कर ले, पर देखते हैं क्या होता है। और अगर हम वाइडर इकोनॉमी को देखें, मैक्रो इकोनॉमी को देखें, तो फिर यहाँ पर भी बिटकॉइन के लिए काफी अच्छी चीजें हमें देखने मिल रही है। अगर आप डॉलर के चार्ट को देखें, तो फिर डॉलर की वैल्यू ड्रॉप हो रही है पिछले कुछ हफ्तों से, और यहाँ पर ये काफी लो हो चुका है, जो बिटकॉइन के लिए अच्छा है और एस&पी 500 के लिए भी अच्छा है। ये डॉलर की वैल्यू इसलिए नीचे जा रही है क्योंकि एक सीपीआई रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले, जहां पर हमें पता चला कि ये जो इन्फ्लेशन है इतनी हाई नहीं है जितनी दिखाई गई थी। तो 8.5 की इन्फ्लेशन रीडिंग आई है, जो ऑलरेडी वैसे भी काफी हाई है, पर फिर भी पहले की रीडिंग आई थी 9.6 समथिंग, जो इतनी नहीं थी। उस वजह से यहाँ पर प्राइस नीचे गिर रहा है। और अगर आप यूएस के क्रूड ऑयल वाले चार्ट को देखें, तो यहाँ पर इसके ऑयल का भी प्राइस इसी वजह से नीचे गिर रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल का प्राइस कितना ऊपर जा चुका था और अब कितना नीचे गिर चुका है। डेली चार्ट पर आप देखते हैं ऑयल का प्राइस, इससे मतलब इतना इंपॉर्टेंट ऑयल का प्राइस इसलिए होता है क्योंकि देखिए, अगर ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और उस वजह से आपके हर सभी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होने लग जाते हैं, और वो इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट करता है। तो अगर ऑयल के प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, इसका यही मतलब होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो रही है, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, और इस वजह से आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज जिन प्राइस पे मिलते हैं, वो प्राइस भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है, मतलब इन्फ्लेशन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। तो ऑयल से इसलिए इन्फ्लेशन का इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो
असली इन्फ्लेशन हमें तभी देखने मिलती है जब इस तरह के इंपॉर्टेंट कमोडिटीज और इंपॉर्टेंट एसेट्स जो सभी गुड्स और सर्विसेज पर इम्पैक्ट ला सकते हैं उनके प्राइस में, इन चीजों के प्राइस जब आपको ऊपर जाते देखने मिले तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और जब नीचे जाते दिखे तो फिर आपको इन्फ्लेशन घटती हुई दिखेगी। उस वजह से यहाँ पर आपको ऑयल प्राइसेस इस समय नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का असली नंबर है वो यूएस ने जो पहले रिपोर्ट किया था उससे कम आ रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि यूएस डॉलर थोड़ा और नीचे गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं कैप्चर कर पा रहा है। यहाँ पर इसका अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरे हिसाब से येलो बॉक्स में है, और यहाँ गिरने के लिए सिर्फ अब भी थोड़ा और ट्रैवल करना पड़ेगा। ये तो 100 के आसपास, 100 के लोअर पॉइंट्स के आसपास है ये, तो फिर यहाँ पर जब गिरेगा वहां से शायद हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक बार अगर हम इथीरियम के चार्ट को देखें तो इथीरियम अपने इस येलो बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पर इथीरियम को बढ़िया ब्रेकआउट मिल गया है। यहाँ पर हमें पहले कुछ ब्रेकआउट देखने मिल चुके हैं। अगर आप देखें तो 2 बार इथीरियम इस बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है, हो सकता है फिर से कहते हैं। पर अगर आप ओवरऑल देखें तो ये रेंज ऐसी रही है जहाँ पर अगर इथीरियम का प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो वो सीधा काफी तेजी से अपने अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बॉक्स तक पहुंच जाता है। अगर आप देखें यहाँ से एक बार किया, 2 बार किया, 3-4 बार इथीरियम ऑलरेडी ये चीज कर चुका है, ऊपर जाते हुए भी नीचे गिरते हुए भी। तो फिर अगर इथेरियम का प्राइस इस बॉक्स के ऊपर निकल जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इथेरियम का प्राइस काफी तेजी से ट्रैवल करके, एक लो लिक्विडिटी जोन है ये भी, यहाँ पे ट्रैवल करके अपने अगले बॉक्स तक पहुंच सकता है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ये रेंज दिखाई दी है, 35% से 40% की रेंज है जहाँ पर इथेरियम ट्रैवल कर सकता है, और ऑलरेडी 3-4% से ऊपर जा चुका है। तो अभी इतना ज्यादा नहीं, अभी काफी रेंज उसकी पड़ी हुई है ट्रैवल करने के लिए। और बिल्कुल बिटकॉइन जैसा ही सिनारियो है, अगर बिटकॉइन 24 के ऊपर जस्ट ब्रेकआउट कर चुका है तो 24 से 28 के बीच में बिटकॉइन की जिस तरह की रेंज है, इथेरियम की भी ये वाली रेंज उससे बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। यहाँ पर अगर बिटकॉइन के चार्ट को ऊपर अगर आप देखें तो मुझे ये प्राइस एक्शन अच्छा नहीं लग रहा। मुझे यहाँ पर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। और यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे इतनी बुलिश एनर्जी दिख नहीं रही है। जो हमारी कैंडल है इसे ऑलरेडी यहाँ पर इतनी बड़ी विक हमें देखने मिल चुकी है। अभी ठीक है, हमें ब्रेकआउट मिल गया, पर मैं इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था। और अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट्स रेशियो को देखें तो यहाँ पर इस मार्केट में जो बुलिश सेंटीमेंट है वो भी हमें देखने मिल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि लोग शायद इस बैंड वैगन पर बहुत ही जल्दी कूदते जा रहे हैं। यहाँ पर शायद पता फोमो आ रहा है मार्केट के अंदर, और बुलिश सेंटीमेंट बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है। सिर्फ 24,000 के ऊपर प्राइस निकला और बुलिश सेंटीमेंट इतना आ गया लोगों के अंदर। मुझे इस चीज से थोड़ा सा शायद चौकन्ना रहना पड़ेगा, जहाँ पर मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस शायद ज्यादा तेजी से ऊपर जाने लग जाए। अगर यहाँ ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट आ जाए तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर इस मार्केट में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज, बढ़िया मौके आने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए। और आपको अगर जानना है मैं किस एक्सचेंज पर ट्रेड करता हूँ तो मैं सिर्फ बायबिट पर ही अपनी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज करता हूँ, और ये मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ। बायबिट मेरा फेवरेट एक्सचेंज है। यहाँ पर मेरे हिसाब से लिक्विडिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी की कभी कोई इशू नहीं आते, मुझे कभी कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। और अगर आपको बायबिट पर साइन अप करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को अगर आप दबाते हैं तो वो आपको एक पेज पर ले जाएगा जहां पर मैंने आपको दिखाया है कि आपको बायबिट पर साइन अप करने पर अगर आप कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उस डिपॉजिट के हिसाब से आपको $4,000 से ज्यादा तक का बोनस मिल सकता है, सिर्फ यहाँ पर साइन अप करके डिपॉजिट करने पर। और इस डिपॉजिट अमाउंट पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, जो बोनस अमाउंट पर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर अपने बैंक में भी निकाल सकते हैं। तो जरूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक वीडियो भी अपलोड की हुई है। इस वीडियो सिर्फ 2.5 मिनट की वीडियो, जिसमें से 30 या 40 सेकंड मेरा पूरा साइन अप प्रोसेस है। तो स्क्रैच से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे साइन अप करके आप अपना बोनस क्लेम कर सकते हैं। तो जरूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और इंडिया में वैसे बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो फिर इसका भी ध्यान रखिएगा। पर ये जो ऑफर है $4,000 वाला, ये सिर्फ और 5 दिनों के लिए ही वैलिड होने वाला है। तो जल्द से जल्द इसका फायदा उठा लीजिए और बायबिट पर मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप कर लीजिए। अब चार्ट पर एक और बार वापस आ जाते हैं तो यही चीजें हैं वैसे जो मुझे इस चार्ट पर दिख रही है इस समय। सारी एनालिसिस को मैं आपको करके दिखा ही चुका हूँ। $25,000 से हमें एक रिजेक्शन देखने मिली है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट फिर भी यहाँ पर हमें एक छोटा पुल बैक देखने मिला। 24 से अगर हमें सपोर्ट देखने मिल जाता है तो मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि हमें यहाँ से एक अच्छा बाउंस मिलना चाहिए, जो बिटकॉइन के प्राइस को 28,000 पर ले जा सकता है। पर यहाँ पर जो बुलिश सेंटिमेंट है मार्केट में वो बहुत ही जल्दी गैदर हो रहा है, तो इस चीज के बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस इस रेंज के नीचे गिर जाता है, जो हमने लाइन बनाई है, ये दोनों लाइनें जो रेंज बनाती है, इस रेंज के नीचे अगर बिटकॉइन गिर जाता है तो मुझे लगता है ये बिटकॉइन के लिए काफी खराब हो सकता है। क्योंकि फिर उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है, जहां से हमें 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ी रिजेक्शन देखने मिली थी शॉर्ट मिड टर्म में, वो जो सपोर्ट लेवल है हमारा फ्लिप होके नहीं हमारे काम आएगा, फेल हो जाएगा। तो ये चीज काफी खराब हो सकती है इस मार्केट के लिए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कोटलेस वीआईपी ज्वाइन करना है, जहां मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मेरे सारे एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, मेरी ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी, में किस तरीके से ट्रेड चूज करता हूँ, किस तरीके से कोई ट्रेड छोड़ता हूँ, ये सारी चीजें मेरी पूरी मार्केट साइकोलॉजी और काफी सारी 24/7 अराउंड द क्लॉक एनालिसिस मिलती रहती है। सारी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मार्केट में दिख रही है सब आपको देखने मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में देखिए पहले लिंक को दबाएं, मेरे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल किसी भी उसके नीचे देगा एड बटन को दबाएं, फिर दबाएं इन्वेस्ट वाले बटन को, हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो ये थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में।